हाँ तो बेटा देखिए, यहाँ सबकी नजर हो, सबसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, सबको रिप्लाई करना है। इतिहास से हम 10th क्लास की से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इससे पढ़ चुके हैं बेटा, पढ़ चुके ना? भारत में राष्ट्रवाद का उदय अब यहाँ पर आए हुए हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय बेटा आपने देखा कि जर्मनी और इटली के देशों जैसे, इटली के देशों से माना जाता है भाई वहां जो एकीकरण हुआ, और भारत में माना जाता है तब महात्मा गांधी का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ बेटे? महात्मा गांधी का जन्म हुआ। तो अब तक जो आपने पढ़ा बेटा, अगर आपको जितना याद करना है इन 2-3 वीडियो में या आपको क्लासेस में जो बताया जा रहा है बेटा, उससे कर लोगे तो बहुत बेनिफिट रहने वाला आपको हर एग्जाम में। ठीक है, तो हम अगला पार्ट जो कर रहे हैं वो क्या, किसके ऊपर कर रहे हैं बेटा? हमें भारत में राष्ट्रवाद का, अरे भारत में राष्ट्रवाद का बेटा, ठीक है। और हमने किसके बारे में पढ़ा बेटा अभी तक है? अरे किसके बारे में पढ़ा बच्चों? हमने महात्मा गांधी के बारे में सर हमने अभी तक पढ़ा है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ। कहाँ हुआ बेटा इसका जन्म? में पोरबंदर। कहाँ हुआ ये? गुजरात। कहाँ हुआ बेटे? गुजरात। तो गुजरात से ही हमारे वर्तमान में पीएम है, क्या नाम है उनका? हाँ जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर है। तो महात्मा गांधी के ऊपर पढ़ रहे थे बेटा हमें, और मैंने आपको इस चैप्टर में यही बताया था बेटा 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी बेटे? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यानी बच्चों ये आपकी बुक में लिखा हुआ मिलता, आपको मिलता ना? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1885 में। और किसने की थी बेटा? ये ए.ओ. हयूम ने। किसने की थी बेटा? ये ए.ओ. हयूम। ये अंग्रेज व्यक्ति था बेटा। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि कांग्रेस तो नाम दिया गया था बेटा, कांग्रेस तो ये नेशनल यूनियन पार्टी थी, ये नेशनल यूनियन पार्टी थी बेटे। इस यूनियन पार्टी को नाम दिया था कांग्रेस, नाम दिया था कांग्रेस। अब मैं पूछूं बेटा किसने नाम दिया था, तो हमारी बुक्स में नहीं है इतना। मैं आपको बारीकी से वो सभी चीजें आपको बता रहा हूँ बेटे, जो किसी भी स्कूल के बच्चों से आपको ज्यादा नॉलेज रहेगी, ये मेरी गारंटी है ना। कहते ना क्यों पढ़ते हो? चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। तो आपको चक्कर में नहीं पढ़ना किसी के में, भाई वो आपको यहाँ जो बेस्ट होगा ना वो सबसे बेस्ट होगा बेटा, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की। तो बेटे इसका नाम बदल दिया था, यूनियन नेशनल यूनियन पार्टी का नाम बदल दिया था कांग्रेस। अब किसने बदला था बेटे? ये दादा भाई नौरोजी ने। किसने बदला था बेटे? ये दादा भाई नौरोजी ने। नौरोजी ने बेटे नेशनल यूनियन पार्टी का नाम बदलकर कांग्रेस रखा था 1885 में, और उसकी स्थापना करने वाले थे ए.ओ. हयूम। ठीक है बेटे, अगर ये आ जाए कि पहली महिला कौन थी बेटा, पहली महिला कौन थी, तो आप कहोगे सर एनी बेसेंट जो थी कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी बेटे। कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी थी ना, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन ये भारतीय नहीं थी, आयरिश की थी। आयरलैंड देश है ना बेटा, वहां की थी ये। ठीक है, लेकिन भारत की बात करें तो भारतीय कौन थी बेटे? सरोजनी नायडू। कौन थी बेटा? सरोजनी नायडू। ठीक है बेटे, ये पहली महिला थी। याद हो रही है कुछ चीजें? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। किसने की? ए.ओ. हयूम। कहाँ का था ये? ब्रिटेन का था। ये सेवानिवृत्त अधिकारी था, यानी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो चुका था बेटा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने इसको कांग्रेस का नाम दिया था। पहली महिला अध्यक्ष थी बेटे विदेशी एनी बेसेंट, और सरोजिनी नायडू पहली थी। करेक्ट, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन। आगे मैंने फर्स्ट पार्ट में ये बताया था बेटा कि भाई
कि हमारे देश में जो कांग्रेस पार्टी जो है बेटा, इसकी स्थापना 1785 में हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना बेटे 1912, 13, 14 के साल में हुई थी। ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये कांग्रेस खाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। थोड़ा सा हमें भी पढ़ना पड़ेगा एडवांस। आजकल के बच्चे क्या है, एडवांस है, तो एडवांस टीचर हमें एडवांस ही पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, अब बेटा एक बात आ जाए तो मैं इसकी फैमिली की बात करूं बेटा। महात्मा गांधी के पिता के बारे में मैंने बताया, गुजरात के राज्य के बहुत बड़े दीवान थे। दीवान का मतलब जिसके अंदर खेती बाड़ी से जितना भी कर या टैक्स था वो किनको देना पड़ता था बेटे, इनके पिताजी को, फिर वो अंग्रेजों को देते थे। और ये बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करने वाले व्यक्ति रहे हैं। लंदन में पढ़ने के लिए भेजा, वकालत करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। अब बेटे इनकी पत्नी का नाम आपको पता ही होगा, कौन थी बेटे? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा बेटे अब मैं जो बताने वाला हूँ, इनके 4 बेटे थे। ठीक है, कितने बेटे थे इनके? 4 बेटे थे बेटे। चारों बेटों का जन्म भारत में नहीं हुआ है। हो सकता है इसके बड़े बेटे का जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है तो इसके चारों बेटों का जन्म बेटे साउथ अफ्रीका में हुआ। ठीक है, उनके बेटों के नाम मैं लिख रहा हूं बेटा, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये इनके बेटों के नाम थे बेटे, ये इनके बेटों के नाम थे। समझ में आ रही बात मेरी? ये आपके कहीं बुक में नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैंने क्या बताया था फर्स्ट डे क्लास में कि बेटे आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट अगर बुक्स में ऐसे कैसा है और उसी तरीके से हम आपको बताते रहे तो आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। अब आप लोगों का इंटरेस्ट है, शरीर के तो बेटों के नाम कहीं भी नहीं है। अरे कहीं भी नहीं है ना, आजादी के बाद तो कहीं भी किसी काम में नहीं आए, मतलब ये कहीं नहीं भाई के नाम से। बेटे इनके बड़े बेटे की मृत्यु इनकी मृत्यु से 1 साल पहले हो चुकी थी। 1947 में इनके बड़े बेटे की मृत्यु हरिलाल की 30 जनवरी 1948 को बेटे इनकी डेथ हो गई थी। 30 जनवरी 1948 को इनको मार दिया गया था नथुराम गोडसे के द्वारा इनको मार दिया गया था। गोली लगने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बेटे महात्मा गांधी के बारे में आप में से किसी का भाई बहन PP2 या PP3 में है? PP2 में किसी का नहीं है PP2 में? तो बेटा 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इससे 1 साल पहले इनके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई थी। और मैं बता दूं, इनका जो बेटा बड़ा था वो इनके विपरीत था, इनके अपोजिट था। शराब वगैरह आदि का सेवन बहुत ही करता था और महात्मा गांधी के अपोजिट सारी बात करता था। और इनकी मृत्यु बेटा 1947 में हो गई थी। और बेटों का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा, कंप्लीट तो नहीं रहा, मतलब कि अच्छा तो नहीं रहा कह सकते, हम बुरा भी नहीं कह सकते। लेकिन इनके एक बेटे का नाम आज भी हमारी राजनीतिक पार्टियां मजाक लेके चलती है या फिर चिढ़ाने के लिए करती है, किसी न किसी तरीके से करते हैं। और वो नाम है प्यारे बच्चों, फिरोज गांधी। फिरोज गांधी। अब सर बेटे तो इसके सगे तो 4 थे, ये 5वां बेटा कौन हुआ? ये 5वां बेटा कौन हुआ? अब थोड़ी सी इतिहास में मैं तुम्हें और लेके चलता हूँ, और थोड़ा सा बेटे 19th सेंचुरी की तरफ लेके चलता हूँ। इनके पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप जानते होंगे बेटा? यस सर। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते होंगे आप लोग सभी? यस सर। जिनको चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। 14 नवंबर को जिनका जन्म हुआ है ना बेटे? यस सर।
1889 को जन्म हुआ था इनका, 14 नवंबर 1889। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था इलाहाबाद में बेटा। ठीक है, अब देखो हुआ क्या था बेटा। जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी बेटे, जिनका जन्म 1917 में हुआ, जिनका जन्म 1917 में हुआ। जवाहरलाल नेहरू की बेटी का नाम था बेटा इंदिरा नेहरू। भाई गांधी तो नहीं लगा सकते ना, अरे गांधी तो किसी और का सरनेम तो नहीं ले सकते। इंदिरा नेहरू का इसका नाम, क्या था नाम बेटा इसका? इंदिरा नेहरू था। अब बात क्या हुई बेटा, आप समझदार हो, बच्चे हो, थोड़ा सा इस चीज पे हमें ज्यादा भी नहीं सोचना है, लेकिन हम अगर इतिहास को पढ़ रहे हैं तो हमें जानने का भी अधिकार है कि भाई हुआ क्या था। अब देखो 1913 में जन्मे फिरोज खान, इनका नाम था बेटे फिरोज खान। क्या नाम था इनका? फिरोज खान। बीच में भी कुछ है, शायद इब्राहिम था, पता नहीं क्या था, ऐसा कुछ नाम है। फिरोज खान से 1913 में जन्मे, भारत में जन्मे। उस समय तो पाकिस्तान अलग नहीं था बेटा, अरे उस समय तो पाकिस्तान अलग नहीं था, नहीं था ना, एक ही था। 1947 से पहले हमारा वो कह सकते हैं छोटा भाई है, और इधर उधर गलत चलेगा तो उसको थप्पड़ भी लगा देंगे, तो चपेट लगा देंगे। ठीक है, छोटा भाई है वो हमारा, छोटा भाई अक्सर शरारती करता रहता है ना, लेकिन इसको शरारतें पता नहीं कब भारी पड़ जाए उसको अंदाजा नहीं है। तो हुआ क्या बेटा, इसका जन्म पाकिस्तान में है बोलो और नामक जगह है, वहां पर इसका जन्म हुआ। अब हुआ क्या बेटा, ये भी विदेश पढ़ने गई हुई थी, अरे ये भी विदेश पढ़ने गया था, ये भी विदेश में ही पढ़ा है। ये भी अमीर फैमिली से बिलोंग ही करता था, और ये भी। अब हुआ क्या, 1942 का साल आया, और बेटे वहां पर भारत छोड़ो आंदोलन चला गया महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में। और उसी समय पाकिस्तान की भी मांग रखी गई, बहुत ही ज्यादा, इस तरीके से कि भाई अब तो अलग करो हमें, बांटो और छोड़ो, 1943 में। अब इंदिरा गांधी को फिरोज खान अच्छे लगे, भाई इनकी बात हो गई है कि शादी कर लेते हैं, इनकी बात हो गई है कि शादी कर लेते हैं। अब शादी तो कर लेते हैं, हुआ क्या कि जवाहरलाल नेहरू इस बात से नाराज थे, भाई एक पंडित की लड़की और किसी मुसलमान के साथ शादी करेगी, भाई इससे तो हम सभी नाराज हो जाएंगे। देखिए वैसे तो एक वो है, लेकिन एक बेटे जो समाज के हिसाब से चलना चाहिए है ना, समाज के हिसाब से सोचकर चलना चाहिए, लेकिन ये माने नहीं, कहा कि हम तो शादी करेंगे, जो मर्जी कीजिएगा आप, जो मर्जी कीजिएगा, आप तो शादी करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात से नाराज। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जाते हैं महात्मा गांधी जी के पास और बोलते हैं, साहब एक बड़ी समस्या लेकर आया हूँ, एक छुटकारा दिला दीजिएगा, ऐसे ऐसे कुछ बातें चल रही हैं और मैंने मना कर लिया, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, प्लीज इसका कुछ सोल्यूशन निकाल लीजिएगा। अब महात्मा गांधी तो बड़े राजनीतिक थे, दिमाग वाले तो थे ही, 40 साल की उम्र में हमारे देश में आए थे, उससे पहले तो बाहर ही रहे, है ना बेटे, और आके बहुत काम भी किए, ऐसा नहीं कि काम नहीं किए, काम किए, बहुत अच्छे काम किए इन्होंने। अब हुआ क्या कि भाई यहाँ पर महात्मा गांधी ने कहा कि तुम्हारी समस्या का समाधान तो मेरे पास है, तुम्हारी समस्या का समाधान तो मेरे पास है, आप कर दीजिएगा दोनों की शादी। बोला कैसे? भाई मैं इसको गोद ले लेता हूँ, मैं इसको गोद ले लेता हूँ, और जैसे मैं गोद लूंगा इसके पीछे क्या चल जाएगा? ये बचपन में गोद नहीं लिया था बेटा, जैसे बचपन में कभी हमारे यहाँ गांव में या किसी उसमें बेटा शहर में भी लगा लो, गांव में छोटे से बच्चे का जिनके 2-3 होते हैं, कोई बुआ गोद ले लेती है, कोई मौसी गोद ले लेती है, ऐसे गोद, लेकिन ये तो बड़ा नौजवान था जब इसको गोद लिया था, क्योंकि उस समय बेटे हिंदुओं के और मुसलमानों के वैचारिक मतभेद अलग हो चुके थे। एक लड़ाई की
एक लड़ाई की आशंका, मतलब एक शंका चली हुई थी और वो लड़ाई होकर भी रही 1947 अक्टूबर में। अगस्त में आजाद हो गए थे बेटे, अक्टूबर में पाकिस्तान ने हमला कर दिया था हम लोगों पर हमला कर दिया था उन्होंने। कहते हैं छोटा भाई शरारते, हम सोचते कर लेंगे शरारते, पर उसका फिर दिए ना चपेड़। हर एक युद्ध में आ रहा पाकिस्तान हमसे, हर एक युद्ध में आ रहा, वो नहीं जीत पाया हमसे और ना जीतने देंगे कभी। आप जैसे युवा जो पढ़ेंगे लिखेंगे और जब सैनिक बढ़ेंगे और सिंधी बंदूक वहीं रहेगी, आ जाओ निकल के बाहर, है ना। तो बेटे यहाँ से क्या हुआ बेटा, इंदिरा फिरोज गांधी की पत्नी बनने के बाद इनका सरनेम इंदिरा गांधी इनके साथ लग गया। ठीक है बेटा। और इंदिरा गांधी बेटे हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रही। प्यारे बच्चों, जब हरियाणा बना उस समय यही प्रधानमंत्री थी। अरे जब हरियाणा हमारा बना 1966 में, तब यही प्रधानमंत्री थी बेटा। ठीक है, याद रखना, यही प्रधानमंत्री थी। ये कैसे बनी थी बेटा, 1966 में 1966 में लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे ताशकंद गए हुए थे बेटे। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। 1966 में वहां गए हुए थे और वहां से पाकिस्तान के भी आए हुए थे। और वहां पर बताया जाता है कि उनके खाने में जहर मिला दिया गया था, जो आज तक कभी भी ये बात पब्लिश नहीं की गई है। पता नहीं, जैसे हम कई बार सुनते आए अपने से बड़ों से कि उनके खाने में उनके रसोईया जो था, जो किचन जो कुक जो था बेटे, किचन जो तैयार करता था, उनका भोजन तैयार करता था, कुक ने उनके हमारे देश के कौन से बेटे प्रधानमंत्री कौन है, लाल बहादुर शास्त्री के खाने में जहर मिला दिया गया था। उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई और अपने पद पर रहते हुए, यानी वो उस समय प्रधानमंत्री थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई। लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री थे जब उनकी मृत्यु हुई, है ना बेटे। इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थी जब उनकी मृत्यु हुई। जब उनकी मृत्यु हुई ना 1984 में, तब वो भी प्रधानमंत्री। हालांकि ये इंदिरा गांधी के ऊपर बेटे ऐसी सब प्रधानमंत्री रही हमारे देश में, बहुत सख्त अच्छी जिसको कहा गया है, बहुत ही लीडरशिप थे, डटकर मुकाबला करते थे। पाकिस्तान का जब भी सामना किया, 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ ना बेटे। बांग्लादेश क्या था पहले, पूर्वी पाकिस्तान। क्या था वो, पूर्वी पाकिस्तान। और वो क्या था, पश्चिम पाकिस्तान। हुआ क्या था बेटे, जब हमारा देश, मैं थोड़ा सा रख लिया, मैं बना रहा हूं बेटा, मान लो ये है, ये बेटे पश्चिमी पाकिस्तान हुआ। बंटवारे के समय क्या हुआ था कि जहां ज्यादा मुसलमान है वहां जो है वो क्षेत्र पाकिस्तान का हो जाएगा, वो क्षेत्र पाकिस्तान का हो जाएगा। और एक यहाँ बेटे ये कौन सा हुआ, पूर्वी। ये क्या हुआ, पूर्वी। अब यहाँ से क्या हुआ था बेटे कि यहाँ पर पाकिस्तान इन पर ज्यादा वो अपने वो जो आजमाइश करेगा कि हम तो इंडिपेंडेंट है, अपने आप में स्वतंत्र है। जैसे उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया बेटे अलग अलग है ना, इन्होंने भी ऐसे माना, लेकिन पाकिस्तान माना नहीं। और जब इनकी धुलाई हुई, कटाई हुई, पिटाई हुई, तब जाके माना। तो ये तो थी बेटा इसकी हिस्ट्री, ठीक है ना। अरे ये थी इसकी हिस्ट्री। इंदिरा गांधी के बेटे हुए बेटे दो, संजय गांधी और राजीव गांधी। कौन कौन बेटे, संजय गांधी और राहुल गांधी, ओ सॉरी राजीव गांधी। राजीव गांधी की शादी हुई किसके साथ बेटा, सोनिया गांधी के साथ, जो इटली की निवासी इटालियन है बेटा, ठीक है। और संजय गांधी की साथ शादी हुई मेनका के साथ, मेनका गांधी के नाम से जिसको जानते हैं, ठीक है। मेनका गांधी के बेटे का नाम बेटे वरुण गांधी और सोनिया गांधी के बेटे का नाम है बेटे राहुल गांधी। ये गांधी परिवार की थोड़ी सी हिस्ट्री है बेटा, जो मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। समझ में आई बात बेटा? अरे अंडरस्टैंड? ये चीजें आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी बेटे, ये चीजें आपको बुक्स में नहीं मिलेगी।
ये आपको बताई जा रही है बेटा। आप देखो, अब तक मैंने महात्मा गांधी के बारे में बताया, एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे बेटा, मेरे साथ रिपीट करेंगे। इन स्वराज पुस्तक किसने लिखी? अरे इन स्वराज महात्मा गांधी ने। किसने लिखे बेटे? महात्मा गांधी। 1916 में कौन सा आंदोलन हुआ, कौन सा सत्याग्रह किया बेटे? चंपारण। 1917 में बेटा खेड़ा। 1918 में अहमदाबाद। 1920 में कौन सा आंदोलन है? 1930 में बेटा, और 1942 में भारत। लेकिन इनके बीच के ईयर भी बेटा इम्पोर्टेंट है, जो मैंने कुछ छोड़ दिए। अब बात आती है बेटे 1999 की। अभी 13 अप्रैल आने वाला बेटे। अरे 13 अप्रैल आने वाला ना बेटे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग। अब मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा जो चीजें बेटे वो आपको नहीं पता होंगी, वो आपको नहीं पता होंगी। क्या हुआ बेटे? जलियांवाला बाग जली नामक व्यक्ति का, जली सिंह नामक व्यक्ति का बाग था। जली सिंह नामक व्यक्ति का बाग था अमृतसर में। आए बेटा, किसी ने बताया कि किसका बाग था? जली सिंह नामक व्यक्ति का बाग था बेटा। उस बाग में उसी दिन 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल के दिन बैसाखी का त्योहार है। पंजाबी लोग बड़े धूमधाम से मनाते बेटा बैसाखी का त्योहार। नई फसल का आगमन होता है, गेहूं की कटाई के बाद का जो आगमन होता है, उस गेहूं की फसल के आगमन की खुशी में बेटे, कटाई की खुशी में बैसाखी का त्योहार मनाते हैं। और वहां पर हमारे दो बेटे, दो कौन है जो अपने देश को आजाद कराने के लिए चल रहे थे, क्रांतिकारी मैं उनको कहूंगा। कौन कौन बेटे? डॉक्टर सत्यापाल और डॉक्टर किचलू, दो व्यक्ति। उसी जलियांवाला बाग हत्याकांड जहां पर हुआ है, जली सिंह का बाग था, इसमें एक सभा आयोजित कर रहे थे। ठीक है, एक सभा आयोजित कर रहे थे और अंग्रेजों को, जनरल डायर को इस बात की भनक लग गई कि भाई हमारे खिलाफ इस बाग में हिंदुस्तान के लोग आजादी को लेकर यानी हमारे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। उसी समय बेटे 1919 में रोलेट एक्ट लगा हुआ था बेटे। कौन सा एक्ट लगा हुआ था? रोलेट एक्ट लगा हुआ था। रोलेट एक्ट लगा हुआ था। ये एक्ट ऐसा था बेटा, ये एक ऐसा एक्ट था जिसको बिना अपील, बिना दलील, अरे बिना अपील, बिना दलील के क्या कर दिया जाता था बेटे? जेल में बंद कर दिया जाता था। समझ में आई? 2 वर्ष के लिए लगभग बिना किसी काम के उनको जेल में बंद कर दिया जाता था। उसमें रोलेट एक्ट लगा हुआ था कि भारत वालों को अगर चलना भी है ना बेटे, तो घुटनों के बल चलकर सड़क पार करनी होगी, जहां भी जाना होगा। 13 अप्रैल के दिन रोलेट एक्ट लगा हुआ था, बड़ा ही, जिसको नाम दिया गया काला कानून। जिसको क्या नाम दिया गया था? काला कानून नाम दिया गया था इस रोलेट एक्ट को। ठीक है ना बेटे? अरे समझ में आ रही बात है? कुछ समझ में आ रही बेटे? मैं क्या समझा अपना इतिहास है बेटे। जितना अगर किसी देश को गुलाम बनाना है तो उसको उसका इतिहास मिटा दो। अब इतिहास से हम क्या जान रहे हैं कि सर ऐसा हुआ था। अभी तो मैं आर एक मूवी आई है ना, आर एक मूवी आई है, उस मूवी में जो कैरेक्टर है राम और राजू, उनके बारे में भी बताऊंगा, उनके साथ क्या हुआ था। क्योंकि इतिहास में कोई भी चीज है उससे हमें एनर्जी मिलनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों के साथ ऐसा किया था उन्होंने, है ना बेटे? दुख होता है, तकलीफ होती है जब हम देखते हैं उन्होंने इतना, अंग्रेजों ने इतना जुर्म किया हम पर, मुगलों ने इतना जुर्म किया हम पर, फिर भी हम जो है खड़े हैं, लड़े हैं, उनके साथ खड़े हुए और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि बच्चे समझ नहीं रहे इस चीज को। तो यहाँ इकट्ठा हुआ था और बेटे इस एक्ट के तहत घर से बाहर निकलना मना था। जैसे 144 धारा लग जाती है ना भाई, 5 से ज्यादा आदमी किसी समूह में नहीं रहेंगे, और यहाँ हजारों की संख्या में लोग, बच्चे, बूढ़े,
महिलाएं पुरुष सभी यहाँ इकट्ठा हो गए और झूले पे झूल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, बहुत सारा मनोरंजन कर रहे थे। तभी से जनरल डायर ने आया, बेटे इसके दो गेट थे, जैसे एक ही साइड से गेट था, एक ही साइड गेट था, एक पीछे की साइड से था, एक ही साइड से था, ठीक है। और दोनों गेट बंद करवा दिए गए और घुड़सवार भेज दिए गए, बंदूकें ले लेकर, तलवारें ले लेकर वो आ गए। और जितने हमारे भारत के थे वो बेटा वहां पर शहीद हो गए, बलिदान दे दिया उन्होंने, क्योंकि निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। एक कुआं था बेटा, इसमें बहुत गहरा आज भी है कुआं। उस कुएं में महिलाएं अपने बच्चों को, बूढ़े पुरुष अंग्रेजों से बचने के लिए इस कुएं में कूद गए। कुएं में पानी था, वो डूब कर शहीद हो गए। मरे नहीं, हम तो शहीद कहेंगे। जो आजादी की जंग में जो लड़े वो मरे नहीं, वो क्या हुए बेटे, शहीद हुए। अंग्रेजों ने इतना घोर अत्याचार किया था उस समय पर, बहुत ज्यादा। उस समय भगत सिंह भी आप लोगों के सामने आया होगा, जब आपने मूवी देखी होगी जलियांवाला। इस जलियांवाला जो जली सिंह का बाग था, वहां जाता है और मिट्टी लेके आता है और अपने घर पे रखता है और खून देखता उस मिट्टी में। तो उसका 13 साल की उम्र थी। 1906 और 1907 में जन्म हुआ उनका। 27 सितंबर 1907 को जन्म हुआ बेटे। लायपुर जो पाकिस्तान के हिस्से में आता है, पहले पंजाब के प्रांत में आता था, वहां जन्म हुआ भगत सिंह का। जब उनकी उम्र 13 साल की उम्र, ये मान लो 13 या 14 साल की उम्र थी, 13 साल की उम्र में उसने ये प्रण लिया था। और गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे, वो बहुत बड़े फैन थे बेटा, महात्मा गांधी के बहुत बड़े फैन थे। अशोक आंदोलन जब महात्मा गांधी ने वापस, अगर ये आंदोलन वापिस न लेते ना बेटे महात्मा गांधी, तो हम आजाद 1920 में हो जाते। ये आंदोलन जो खत्म किया ना, वापस लिया गया, इसमें महात्मा गांधी के साथ पूरा देश खड़ा हो गया था। क्यों? क्योंकि तीनों आंदोलन सफल हो गए थे उसके, 16 भी, 17 भी, 18 भी। लोगों को लगा कि 1920 का आंदोलन भी सफल होगा और हम अंग्रेजों से आजादी पा लेंगे। लेकिन एक छोटी सी घटना के कारण महात्मा गांधी ने यह आंदोलन वापस ले लिया, वरना तो 1920 में हम आजाद हो जाते। और यहीं से भगत सिंह का मन डाइवर्ट हो गया, उसने सोचा आजादी अब ऐसे नहीं मिलेगी, अब तो छीननी पड़ेगी, जबरदस्ती लेनी पड़ेगी। अब हाथ जोड़ने से काम नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेज लोग जो महात्मा गांधी से बात करते थे यही कहते थे कि आप तो कहते हो कि सत्य अहिंसा त्याग तपस्या, अहिंसा का रास्ता तो हिंसा नहीं करनी, हमें अहिंसा रहनी है। और महात्मा गांधी के आंदोलन चलाया गया, इसमें क्या होगी बेटा, हिंसा होगी, लड़ाई झगड़ा हो गया। और लड़ाई झगड़े होते महात्मा गांधी ने कहा था ये आंदोलन चलेगा लेकिन कोई किसी को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन 1922 में चौरा चौरी नामक जगह पर कुछ भीड़ ने पुलिस वालों को जला दिया। महात्मा गांधी से नाराज उठे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था ये आंदोलन लड़ाई झगड़े से नहीं चलेगा, ये आंदोलन प्यार से चलेगा और हम आजादी लेकर रहेंगे। लेकिन अंग्रेजों की हालत खस्ता हो गई थी, अगर ये आंदोलन चल पड़ता तो हम 1920 में ही आजाद हो सकते थे। यानी ये आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन था। उसके बाद ये चलाया, 1930 में चलाया, 42 में चलाया। तब तो सुभाष चंद्र बोस का भी रोल आएगा, मैं बताऊंगा क्यों अंग्रेज मजबूर हो गए यहाँ जाने के लिए, ठीक है ना बेटे। और देखो फटाफट से ज्यादा हो जाएगा। फिर 1914 से 1918 तक क्या हुआ था बेटे, अरे क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। क्या हुआ था बेटे, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था बेटे। अगर कोई तुमसे दूसरा पूछ ले तो 1939 से 1945 तक से। और इसी युद्ध, ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला हुआ था और जब सुभाष चंद्र बोस हिंद फौज तैयार कर रहे थे और 1 लाख सैनिक हमारे भारत के अंग्रेजों की तरफ से लड़ने गए हुए थे, उनका भारत में आना था और उधर से हिंद फौज का आना था। अंग्रेजों को ये भी डर लग रहा था कि 1 लाख वो आ जाएंगे, हिंद फौज आ जाएगी सुभाष चंद्र बोस की, तो हमारा क्या हाल होगा। वरना तो डरते डरते उन्होंने 1947 में कह दिया अब हमारी जान को खतरा है, निकलने में ही फायदा है,
भाग लो। अंग्रेज अभी यहाँ से है ना, फिरंगी बोलते हैं उनको, फिरंगी। फिरंगी का मान दो। तो 1914, 1918, 1919 हो गए बेटे। अरे 1919 हो गया, 1920 हो गया। 1919 में ही 20वीं खिलाफत आंदोलन भी चलाया था बेटे। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन। बताऊंगा उसमें क्या हुआ था। अब 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी दी गई थी। 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी दी गई थी, जो आपकी RRR मूवी में एक राजू नाम का कैरेक्टर है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप कुछ सीख पा रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।